देखिए, आज हम वापिस जो है, आज चौथा ज्ञापन हमने स्पीकर महोदय को दिया है और मैं समझता हूं कि एक देश के अंदर दो कानून किस प्रकार से हो सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने हुए लोग और आज संवैधानिक पदों पे बैठने के बाद जिस प्रकार के निर्णय कर रहे हैं, उससे साफ देखा जा सकता है। हमारी लड़ाई संविधान को लेके है। संविधान के तहत ये कानून है कि किसी भी सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन यहां पे आप तानाशाही देखिए, हठधर्मिता देखिए, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश देखिए कि आज जिस प्रकार से आज 20 दिन होने के बावजूद कंवरलाल मीणा माननीय विधायक की जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं की गई है। इधर उधर रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। जिला कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं पूरा राजस्थान और पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं। हम आज वापिस स्पीकर साहब से मिले हैं, हालांकि उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है कि मैं 2 दिन के अंदर एजी से फाइल मंगवाऊंगा। हमने कहा कि एजी का तो इसमें कई प्रकरण ही नहीं है। जब लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी की सदस्यता आप समाप्त करते हो तब तो लोकसभा अध्यक्ष एजी से राय नहीं मांगते हैं। तो जब लोकसभा में एजी की राय नहीं मांगी जा रही है तो फिर राजस्थान में क्यों राजस्थान की विधानसभा मांग रही? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से दिखावा कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते नहीं है, देश के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। हमने एक दूसरे मामले के अंदर भी नरेंद्र बुढ़ानिया जी को जिस प्रकार से समिति से चेंज किया है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनी है कि स्पीकर को पावर है विधानसभा की नियम प्रक्रिया 180 के तहत कि वो किसी भी सदस्य को किसी भी समिति के अंदर मेंबर बना सकता है। वो पहले प्रस्ताव पारित कराता है, हमने सहमति उसके अंदर दी थी, उसकी पावर है। 181 के अंदर उस समिति में से वो किसी भी व्यक्ति को सभापति बना सकता है, ये उनकी पावर है, उन्होंने बना दिया। लेकिन जो किसी समिति का सदस्य नहीं है उसको सभापति बना दे, ऐसा तो मैंने निर्णय आज तक नहीं देखा। जो मैं चैलेंज करता हूं और पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि विधानसभा अध्यक्ष जी ये बताएं कि कौन से नियम और प्रक्रिया के तहत उन्होंने अध्यक्ष को चेंज किया है। ये कोई तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी है क्या जो आप ट्रांसफर कर दोगे, या कोई अध्यापक है इस स्कूल से दूसरे स्कूल में लगा दोगे? ये तो कोई मतलब ही नहीं है, नियमों की कोई पालना ही नहीं है। जो मर्जी जो कर रहे हैं, 2-2 समितियों को मिला दिया। एक समिति का अलग नियम है, उसके मेंबरों की संख्या अलग होती है, आप जो मर्जी जो कर रहे हो। तो ये जो जिस प्रकार का आचरण यहाँ पे इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, न समितियों के अंदर समय दिया गया है, कितने समय के लिए समितियां बनाई गई हैं, इनको होश ही नहीं है। कौन इनके पेपर टाइप करता है, कौन इनको सलाह देता है, कौन यहाँ प्रक्रिया देखता है। ऐसी अंधेरगर्दी मचा रखी है कि जो मर्जी जो छाप रहे हो आप। ये बात मैं कहना चाहूंगा, आज लोकतंत्र का जिस प्रकार से ये लोग खून करने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, आने वाली पीढ़ी इनको माफ नहीं करेगी। ये बात मैं कहना चाहूंगा। सीधे तौर पे विधानसभा अध्यक्ष की तारीख के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैं जो भी इस सीट पे बैठा है उस सीट की जिम्मेदारी है कि नियम और प्रक्रिया के तहत काम करें। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, उनके पास नियम है वो बता दे। मैंने नियम बता दिए, जिस नियमों के तहत वो नियुक्ति कर सकते हैं वो नियम बता दिए। वो नियम बता दे किस नियम के तहत चेंज कर सकते हैं, और आज तक का इतिहास बता दे कि एक कमेटी के अध्यक्ष को दूसरी कमेटी का अध्यक्ष बनाया हो। ये घर की दुकान थोड़ी है कि जो मर्जी जो कर देंगे, ये तो नियमों से चलना पड़ेगा।
और आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। सर अमित मालवीय बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी और आसिम मुनीर पाक सेना के जो जनरल है उनकी फोटो मिक्सिंग करके पोस्ट की है और कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, ये घटिया लोग हैं जिनकी मानसिकता राहुल गांधी जी के लिए इस प्रकार की है। इनकी कभी भी ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान की भाषा वो लोग बोल रहे हैं जो अटैक से पहले पाकिस्तान को फोन करके सूचना दे रहे हैं। उनकी फोटो उनके साथ लगाते तो पता चलता कि हमारे देश का विदेश मंत्री पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे। उसके इस कहने के बाद में कितने आतंकी शिफ्ट हो गए, कितने हमारे वायुसेना के विमानों को निशाना बनाया गया, कितनी हमें जनहानि हुई, इसका जवाब दे लोग। राहुल गांधी का लियार कर दिया। राहुल गांधी की मुकाबला करेंगे क्या? उस व्यक्ति ने पूरे देश की भारत जोड़ो यात्रा की है, पैदल गया है, घर घर घुमा है। उसके पिताजी को बम से उड़ा दिया गया, उनकी दादी को मर्डर कर दिया गया। देश की एकता अखंडता के लिए वो परिवार कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। उसके लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। इनको खुद ही होश ही नहीं है।